स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा। 10th क्लास के बच्चों के लिए है, 9 तारीख की है। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम लिखोगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बेटा, सम कॉमन कंपाउंड्स के नाम पढ़ेंगे हम। ठीक है, और केमिकल फॉर्मूले क्या हैं। देखो हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में क्या जाना था, पहली वर्कशीट के अंदर हमने जाने थे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, और उनको किस सिंबल से हम दर्शाते हैं। उसके बाद दूसरे में हमने इन दोनों का इस्तेमाल करके क्या बनाए थे, केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, केमिकल फॉर्मूले किसके फॉर्मूले, कंपाउंड्स के। लेकिन आज हम ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके क्वेश्चन पेपर के व्यू से। ठीक है, पेपर में एक एक नंबर में जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छे से इसको अच्छे समझ लेना है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। देखो फर्स्ट क्या है, ड्राई आइस। कॉमन नेम क्या है इसका कंपाउंड का, ड्राई आइस। और केमिकल नेम इसका क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है बेकिंग सोडा। 1 मार्क्स में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बेकिंग सोडा क्या है बेटा, डेली हम अपने घरों में यूज करते हैं। अपनी आपसी बोलचाल की भाव उसमें क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा के नाम से। लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि ये सोडियम से, हाइड्रोजन से और कार्बोनेट आयन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद बेकिंग पाउडर भी घर में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये क्या होता है, देखो इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट प्लस माइल्ड एडिबल एसिड यानी कि टार्टरिक एसिड मिलाने से। ये जो एडिबल एसिड है ये कौन सा है, टार्टरिक एसिड। इसको जब हम इसमें मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेकिंग पाउडर मिलता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है हमें, Na2CO3। फिर ब्लीचिंग पाउडर बेटा कपड़ों को डाई वगैरह करने में इस्तेमाल होता है। इसका रासायनिक नेम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या फिर इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी। ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये भी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा जिप्सम। ठीक है, जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट और डाईहाइड्रेट। डाई का मतलब है दो, यानी कि इसमें दो क्या है, हाइड्रोजन के, इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, किसमें, कैल्शियम और सल्फेट में, और इसलिए इसका नाम क्या है, जिप्सम। ओके, कैल्शियम और सल्फेट आयन में क्या है, 2 जल के अणु मिला देंगे तो ये जिप्सम बन जाता है। फिर क्विक लाइम किसका नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है। कैल्शियम और ऑक्सीजन को मिलाने से, ऑक्साइड को मिलाने से जो बना वो है क्विक लाइम। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। उसके बाद टेबल सॉल्ट क्या होता है बेटा, साधारण नमक, जो हम अपने डेली उसमें लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इसका वैसे नाम क्या है, रासायनिक केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। सोडियम से और क्लोरीन से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मार्स गैस क्या किसको बोलते हैं बेटा, मीथेन को बोलते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, CH4। ये नेक्स्ट है लाफिंग गैस किसको बोलते हैं बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड को, क्योंकि ये नाइट्रोजन और ऑक्साइड के मिलने से बनी है, तो इसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, और N2O इसका फॉर्मूला है। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में यानी कि किससे बना है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब यानी कि आधा जल का अणु, आधा जल का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर बेटा हम 1.5 अणु या 1.5 मॉलिक्यूल और डाल देंगे किसके अंदर, प्लास्टर ऑफ पेरिस के, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा जिप्सम बन जाएगा। तुम यहाँ पे देखो। ठीक है, 1.5 अगर जोड़ देंगे हाफ के अंदर तो क्या बन जाएगा, 2, तो 2 जल के अणु मिलाने से क्या बन जाएगा, जिप्सम। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, जो घरों में पुट्टियाँ होती हैं, दीवारों पर पुट्टी होती है, या तुम्हें प्लास्टर चढ़ता है चोट लगने पर, वो उसमें यही इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्लेक्ट लाइम क्या है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड OH और कैल्शियम आयन को मिलाने से जो बना है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर है लाइमस्टोन क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। याद करने पड़ेंगे आपको ये कैल्शियम से और कार्बोनेट आयन से मिलकर बना है, इसका नाम क्या है, लाइमस्टोन। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये लाइमस्टोन वही है बेटा जो आपके मार्बल में इस्तेमाल होता है, घरों में पत्थर वगैरह लगे होते हैं वो इसी के लगे होते हैं। फिर है कास्टिक सोडा का इस्तेमाल कहाँ पर होता है बेटा,
जब हमें ये चेक करना हो कि किसी भी पदार्थ के अंदर प्रोटीन है या नहीं, तो हम उसमें कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन को मिलाने से बनता है NaOH, ये होता है हमारा कास्टिक सोडा। फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप देखो कहीं किसी को एसिडिटी हो जाती है तो वो इनो लेता है। अब इनो के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है, ये एक बेस है। इसका केमिकल नेम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। इस तरीके से ये बना, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड आयन के मिलाने से ये बना है, इसलिए इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा जो है बेटा वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब होता है 10, तो इसमें 10 क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। और फिर इस वजह से क्या बन गया, वाशिंग सोडा, यानी कि कपड़े वगैरह डिटर्जेंट वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल आता है, कपड़े धोने वाले, ठीक है। फिर है अल्कोहल। अल्कोहल का दूसरा नाम है बेटा इथेनॉल। इथेनॉल, इथ माने क्या होता है, C2H5, जिसमें कार्बन के क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, उसको इथ बोलते हैं। इसी और क्या नाम है, OH का मतलब क्या होता है, OH का मतलब होता है अल्कोहल, ओल, तो इथेनॉल बन गया ये, ठीक है। ये आप अपनी जो 4th चैप्टर है कार्बन एवं जो क्या है बेटा वो कार्बन एंड कंपाउंड्स, उसमें आप इसको पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। अब है ये सिर्फ रासायनिक, इसमें केमिकल नेम है, कॉमन नेम इसके कुछ है नहीं, तो आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। एल्यूमिनियम और क्लोराइड को मिलाने से, सॉरी अमोनियम और क्लोराइड को मिलाने से बना अमोनियम क्लोराइड। फिर हम क्या करेंगे, क्लोरीन आयन मिलाया इसमें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। हाइड्रोजन में अगर हमने सल्फ़र को मिलाया, सल्फेट आयन को, तो सल्फ्यूरिक एसिड बना। फिर कार्बोनिक एसिड कब बना, जब कार्बोनेट आयन को मिलाया हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद हमने क्या किया, पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि पोटेशियम के अंदर नाइट्रेट आयन को मिलाया, ठीक है। लेड ऑक्साइड, लेड और ऑक्साइड को मिलाने से बना है। पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि पोटेशियम और आयोडीन को मिलाने से बना है। सिर्फ जैसा फॉर्मूला है वैसा ही इसका सिंबल लिख देना है, बस सिंपल सी बात है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर और नाइट्रेट आयन को मिलाने से। ग्लूकोज जो है बेटा C6H12O6, ये जो तुम्हारे पेड़ पौधे बनाते हैं ना अपना भोजन फोटोसिंथेसिस में, उसमें ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। वहाँ पे जो भोजन बनता है वो इसी फॉर्म में होता है, वो इसको बोलते हैं ग्लूकोज। फिर है फेरिक ऑक्साइड, यानी कि आयरन और ऑक्सीजन के मिलने से। सिट्रिक ऑक्साइड जो बेटा हमारे खट्टे फलों में पाया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, C6H8O7। फोमिक एसिड जो हमारे चींटी के डंक में पाया जाता है, HCOOH, फोमिक एसिड होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, KOH, ठीक है। उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2O3H3। अमोनिया NH3 होता है। ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस तो आप जानते ही हो। ओजोन O3 होती है। और बेंजीन का होता है बेटा C6H6, ये बेंजीन है। इस तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आप पढ़ोगे जब आपको 4th चैप्टर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है बेटा 2 और है कॉमन नेम, जिनका क्या, एक्वारेजिया और विनेगर। एक्वारेजिया जो है बेटा वो 2 केमिकल कंपाउंड को मिलाने से बनता है, एक तो HNO3 और HCl, ठीक है। HCl जो है वो कम वो होता है स्ट्रॉन्ग, और जो HNO3 वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको हम कम मात्रा में लेते हैं और इसको ज़्यादा में। इन दोनों को मिलाने से जो हमें मिलता है वो क्या होता है, एक्वारेजिया। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जैसे आपके सोने चांदी के आभूषण हैं उनकी सफाई करने में इस केमिकल का इस्तेमाल होता है जो हमें मिलता है, ठीक है, सॉल्यूशन का। विनेगर क्या होता है, CH3COOH, यानी कि 4 से 7% इसमें एसिटिक एसिड होता है, जिसमें हम 93 से 96% क्या मिलाते हैं, वाटर के अंदर इतना एसिटिक एसिड मिलाने पर हमें विनेगर मिलता है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखो, क्विक लाइम, लाइमस्टोन एंड सेलेक्ट लाइम, विच राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होती है, तो आपको अच्छे से समझना है इसको कि बेटा लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे सेलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या है, ये रहा CaOH का होल ट्वाइस, लाइमस्टोन का CaCO3, क्विक लाइम का CaO, ठीक है। फिर नेम दी कंपाउंड विच आर यूज टू फॉर्म एक्वारेजिया। एक्वारेजिया कौन कौन फॉर्म करता है, HNO3 और HCl। उसके बाद इन विच रेशो दे कंपाउंड टुगेदर टू फॉर्म दी फॉर्मेशन, डैट इज 1:3। आप क्या कहोगे, HNO3 1 रेशो में, HCl 3 रेशो में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विच 3 एलिमेंट्स कलेक्टिवली फॉर्म ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला आल्सो, ठीक है। तो आपको 3 एलिमेंट्स का नाम लिखना है जिनसे वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है, यानी कि C6H12O6 किस किस मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो वो कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर वो बना है, ठीक है।
उसके बाद केमिकल फॉर्मूला भी पूछा था, तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। फिर है सम कॉमन कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, राइट देयर केमिकल फॉर्मूले। तो कॉमन कंपाउंड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका क्या है MgOH का होल ट्वाइस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 प्लस में हेमीहाइड्रेट था ना, हाफ वाटर मॉलिक्यूल था। वाशिंग सोडा जो है बेटा उसका क्या है Na2CO3 डॉट डेकाहाइड्रेट था, ठीक है। बेंजीन का C6H6 है। ओके, ये आपकी आज की वर्कशीट थी बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना बेटा। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।